हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर कोई दोस्त आपकी चीज तोड़ देता है तो केवल मुझे माफ कर दो कहने की बजाय उसका ठीक करना या नया लाना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। इसी तरह जब हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं तो उस पाप को ढकने और रिश्ते को बहाल करने के लिए किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। 2 शमूएल 21:3-6 में राजा शाऊल ने गिबोनियों का नरसंहार करके बड़ा पाप किया। उस पाप के कारण परमेश्वर ने इसराइल की भूमि पर 3 साल तक अकाल भेजा। राजा दाऊद ने परमेश्वर से इस आपदा का कारण पूछा और परमेश्वर ने बताया कि यह शाऊल के पाप के कारण है। इसलिए दाऊद ने गिबोनियों के साथ सुलह करने के लिए उनकी मांगों को सुना। उन्होंने शाऊल के 7 बेटों को फांसी देने की मांग की और दाऊद ने राष्ट्र के पाप का प्रायश्चित करने के लिए उनकी मांग मान ली। यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, प्रायश्चित, जो इब्रानी में ठकना या सुलह करना का अर्थ रखता है। यह पाप के कारण टूटे हुए परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को बहाल करने के बारे में है। दाऊद ने कहा, मुझे प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद दें। यह दिखाता है कि गलती को सुधारने के लिए केवल माफी मांगना काफी नहीं है, एक वास्तविक कीमत चुकानी पड़ती है। इसे अपने जीवन पर लागू करें। कल्पना करें कि आपने किसी दोस्त से बड़ी रकम उधार ली और उसे चुका नहीं पाए। वह कर्ज आपके रिश्ते को खराब कर देता है और आप हर दिन बोझ महसूस करते हैं। लेकिन अगर अचानक कोई आकर आपकी जगह वह कर्ज चुका दे तो क्या होगा? आप फिर से अपने दोस्त के साथ हंसकर समय बिता सकते हैं। बाइबल हमारे पापों को एक कर्ज से तुलना करती है। हमने परमेश्वर के खिलाफ गलत किया और वह पाप हमें उनसे अलग करता है। लेकिन यीशु ने क्रूस पर अपने खून से हमारे पापों का कर्ज चुकाया, जिससे हम फिर से परमेश्वर के करीब आ सके। अब सोचने का समय है। हम अक्सर अपनी मर्जी से जीते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम हिम्मत जुटाकर कहें, मैंने गलती की, और यीशु की दी हुई कृपा को स्वीकार करें तो क्या होगा? यीशु ने क्रूस पर पहले ही पूरी कीमत चुका दी है। जैसे आप किसी दोस्त से ईमानदारी से माफी मांगते हैं और उनके पसंद की चीज देकर रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, वैसे ही यीशु को स्वीकार करने से परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता तुरंत बहाल हो जाता है और आप एक पूर्ण और प्रचुर जीवन जी सकते हैं।